ये कार्यपत्र नंबर 2 है। आज डेट है 8 अप्रैल 2021, क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट है ये। चलिए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप सब जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए हम कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो आप सभी को कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर हम सभी घर के अंदर बंद हो गए थे। तो आप सबको पता होगा कि ये कितना बुरा होता है। ठीक है, तो सोचिए आप कि पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। वो भी तो एक तरह से बंद ही रहता है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कि कविता है हिंदी की पुस्तक की, उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नम की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, तो अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका भावार्थ है? इसका स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ठीक है, फिर आता है, फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, उसके बाद आता है, जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं, वह उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अतः खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ये है इसका भावार्थ। उसके बाद आता है, और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, तो ये था इसका भावार्थ। फिर देखते हैं, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होकर चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों के क्या अरमान है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर। ठीक है, यहाँ पे आप कभी लिख देंगे, का भा पे बड़ी की मात्रा भी, कभी। ठीक है, वह खुले मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, उन्हें बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये था सेकंड आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सिर्फ ऊंची ऊंची टहनियों पर ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फोर्थ आंसर है, पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, अतः वह बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। तो ये था फोर्थ आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो चलिए फिफ्थ आंसर देख लेते हैं। फिफ्थ आंसर है, हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भर कर रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने भी रखना चाहिए, जिससे वह इन्हें खा सके। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो ये था फिफ्थ का आंसर। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।